नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय संविधान के एक नए आयाम पर चर्चा करेंगे। वो है संसदीय प्रक्रिया के तहत संसद के कार्य। हम संसदीय प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उनमें जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक संसदीय कार्य। आज हम संसदीय कार्य के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य या हम कह सकते हैं संसद के कार्य, यानी संसद के क्या क्या कार्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि संसद क्या क्या कार्य करती है। अब देखो, संसद विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हम देखेंगे। जो पहला कार्य करती है संसद, वो पहला कार्य करती है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना यानी हमारी जो संसद होती है वो कानूनों का निर्माण करती है, यानी जनता की जो इच्छाएं होती है उनको कानूनी रूप प्रदान करती है। दूसरा कार्य है संसद का बजट पारित करना। क्या करना? बजट पारित करना। यह भी क्या है? संसद का कार्य है। अब इनसे संबंधित कानूनों का निर्माण किस प्रकार करती है वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। बजट किस प्रकार पारित करती है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है निर्वाचन संबंधी कार्य करना। निर्वाचन संबंधी कार्य करना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि संसद किनका निर्वाचन करती है? पर संसद में तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते। हाँ, संसद भी विभिन्न जो पद होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनका क्या करती है? चुनाव करती है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ये इस प्रकार के जो कार्य है वो निर्वाचन संबंधी कार्य संसद ही करती है और संसद के सदस्य सभी सदस्य मिलकर इनको चुनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कानूनों का क्या करना? निर्माण करना। दूसरा क्या? बजट पारित करना। तीसरा क्या? निर्वाचन संबंधी कार्य करना। यह संसद के महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम एक एक कार्यों को देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से एक एक। जो पहला कार्य है वो पहला कार्य हम लेंगे। पहला कौन सा? कानूनों का निर्माण करना। यानी संसद के हम तीनों इन महत्वपूर्ण कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु जो पहला है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना, यह हम पहला कार्य पढ़ रहे हैं संसद का, कानूनों का निर्माण करना। देखो, कानूनों का निर्माण संसद करती है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब वो किस प्रकार करती है वो हम देखेंगे। पहला, यानी जो संसद में जो विधेयक रखे जाते हैं उन विधेयकों के आधार पर, ये जो रखने की प्रक्रिया है उनके आधार पर ये जो विधेयक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हमारी हेडिंग है कानूनों का निर्माण करना, टॉपिक है कानूनों का निर्माण करना। अब जो विधेयक होते हैं हमारे, ये विधेयक है, सीधा सा बोले तो बिल। जो विधेयक होते हैं वो रखने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? पहला देखो, पहला एक होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक यानी हम कानूनों का निर्माण करेंगे तब क्या रखेंगे? संसद में विधेयक रखेंगे, बिल रखेंगे। तो ये बिल जो रखने की प्रक्रिया उसके आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। अब इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एक बार, गैर सरकारी विधेयक कब रखे जाते हैं, ऐसा प्रश्न आया था कहीं पर। अब ये जो सरकारी विधेयक होते हैं, इन सरकारी विधेयकों को यानी ऐसे विधेयक जो केवल मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं। मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं, यानी ऐसे विधेयक जो संसद में केवल मंत्री ही लाते हैं, मंत्री ही रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सरकारी विधेयक कहलाते हैं। केवल मंत्री, जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनमें से कोई भी मंत्री कोई भी विधेयक रखे वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं
जो मंत्रियों के अलावा संसद का कोई भी सांसद या संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, ये गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। यानी मंत्रियों के अलावा यानी संसद का कोई भी सदस्य इनको रखे तो वो क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। और दोस्तों आपको याद रखना, जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं केवल एक दिन इनके लिए फिक्स किया गया है, वो होता है शुक्रवार का दिन। कौन सा? शुक्रवार। यानी कब रखा जाता है संसद में? केवल शुक्रवार के दिन रखे जाते हैं। ये तुम्हें क्या रखना है, याद रखना। तो आप समझ गए विधेयक दो प्रकार के, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक केवल शुक्रवार को रखे जाते हैं और मंत्रियों के अलावा जो संसद के अन्य सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वो रखते हैं। और सरकारी विधेयक केवल कौन रखता है? मंत्री रखता है। इस बात को भी तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। अब देखो आपने देख लिया विधेयक दो प्रकार के होते हैं, परंतु आप देखना विधेयक में, विधेयक यानी बोले तो बिल, विधेयक में निहित तत्वों के आधार पर ये जो विधेयक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के कौन कौन से, वो हम देख रहे हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहला होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। एक होता है वित्त विधेयक। एक कौन सा? वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल विधेयक। और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक यानी संविधान संशोधन बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सब चार प्रकार के, एक धन विधेयक भी होता है, परंतु मैं बता दूं जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक का ही भाग होता है। हम धन विधेयक पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, वहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यानी विधेयक में निहित तत्वों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे साधारण विधेयक। यानी हमने देख लिया निहित तत्वों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। साधारण विधेयक पहले पर चर्चा करेंगे। साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, ये किसका उल्लेख कर रखा है? अनुच्छेद 107 में, अनुच्छेद 107 यानी अनुच्छेद 107 में इस बात का उल्लेख कर रखा है साधारण विधेयक का। अब इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, डिटेल से, एक एक बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस अनुच्छेद 107 में क्या लिख रखा है? इस अनुच्छेद 107 में लिख रखा है यानी विधेयक, यानी इस प्रकार के जो विधेयक रखे जाते हैं किस प्रक्रिया के से पारित होते हैं, यानी साधारण विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। इसके अलावा इस अनुच्छेद 107 में और क्या लिख रखा है? और लिख रखा है कि ये इस प्रकार के जो साधारण विधेयक होते हैं यानी सभी साधारण विधेयक सदन के दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इन यानी ये जो साधारण विधेयक होते हैं ये दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है। और आगे अनुच्छेद 107 में क्या लिख रखा है? और लिख रखा है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिख रखी है अगर बिल सबसे पहले लोकसभा में रखा गया और बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में चला गया और राज्यसभा में बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है और उस दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो बिल क्या हो जाएगा? बिल समाप्त हो जाएगा। इस बात का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 107 में। मैं आपको पुनः बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। अगर बिल
लोकसभा में रखा गया है। सबसे पहले लोकसभा में बिल लाया गया, लोकसभा से पारित होकर बिल राज्यसभा में चला गया। अगर राज्यसभा में बिल लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी राज्यसभा ने उस बिल को पारित नहीं किया और उस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, तो बिल भी क्या हो जाएगा, बिल भी समाप्त हो जाएगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। और अनुच्छेद 107 में और क्या उल्लेख है, आगे लिख रखा है, अगर बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया है और राज्यसभा से बिल पारित होकर लोकसभा में गया है और लोकसभा में बिल अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिल पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बिल पारित नहीं हुआ और उस दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है, तो दोस्तों याद रखना, बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल कभी भी समाप्त नहीं होगा। जिस दिन नई लोकसभा गठन हो जाएगी उस दिन बिल पारित हो जाएगा। अगर बिल सबसे पहले लोकसभा में रखा गया है तो ये दोनों बातों का उल्लेख अनुच्छेद 107 में किया गया है। तो मुझे विश्वास है समझ में आ गया। अब ये जो आपने देखा दोनों बातें, ये अनुच्छेद 107 में लिखी, दोनों ही बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। अब हम देख रहे हैं जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, इस अनुच्छेद 111 में इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होना अनिवार्य है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 111 में लिख रखा है। आप सीधी सरल भाषा में समझिए, यानी बिल दोनों सदनों से, दोनों कौन से, यानी राज्यसभा और लोकसभा से बिल पारित हो जाएगा, दोनों सदनों से। तो अनुच्छेद 111 की प्रक्रिया के तहत ये बिल कहां पर जाते हैं, ये बिल जाते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इन पर स्वीकृति देता है, तो ये बिल क्या बन जाते हैं, बिल क्या बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। बिल यानी होता है विधेयक और एक्ट यानी होता है कानून, नियम बन जाता है वो 111 के। और इस अनुच्छेद 111 में आगे लिख रखा है, राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयकों को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुच्छेद 111 में कि राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयकों को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यह अनुच्छेद 111 में लिखा है, तो आप ये इस बात को भी समझ गए होंगे। अब लिख रखा है हमारे एक अनुच्छेद है 108, उस अनुच्छेद 108 में लिख रखा है कि अगर कोई बिल एक सदन से पारित हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। अगर दूसरा सदन उस बिल पर, उस विधेयक पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, न तो उसको पारित करता है, न वापस भेजता है सदन में, और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, यानी अगर वो 6 महीने तक वो बिल लंबित पड़ा हुआ है, तो इस दौरान अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यानी अनुच्छेद 108 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 108 में लिखा है कि कोई बिल एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, अगर दूसरा सदन में वो 6 महीने से बिल लंबित पड़ा हुआ है, वो दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो इस दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का एक जॉइंट सेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में। क्यों बुलाएगा, इस कारण का उल्लेख कौन से में, अनुच्छेद 108 में। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। और इस अनुच्छेद 108 में इस संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में जो बिल पारित होगा, विधेयक पारित होगा, उस पारित होने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। वहां पर लिख रखा है कि जो दोनों सदन उपस्थित होंगे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो भी क्या हो, तो बिल पारित नहीं होगा। और आपको पता है अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद है,
मान लिया कोई बिल लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा उसको पेंडिंग में रख रखी है, 6 महीने तक उत्तर नहीं दे रही। लोकसभा में 545 सीट होती है, राज्यसभा में 245 सीट होती है। राज्यसभा 6 माह तक इस बिल पर कोई प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती है। दोनों राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो आप बताओ, आप समझ रहे हो कि सबसे जो भारी है वो कौन है? लोकसभा। लोकसभा के बाद बहुमत के आधार पर फैसला होता है, बहुमत के आधार पर बिल पारित हो जाता है। तो अनुच्छेद 545 सीट लोकसभा में, 245 तो स्पष्ट दिख रहे हैं। यानी सबसे जो मजबूत स्थिति में होती है संयुक्त अधिवेशन में, कौन होती है? लोकसभा होती है। इस कारण राज्यसभा भी समझती है। आज तक इसी कारण तो 3 बार ही केवल संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 3 बार वो कब कब बुलाया गया है, इस कारण मैं चर्चा करूंगा। यानी इस संयुक्त अधिवेशन में जो पक्ष होता है मजबूत, वो लोकसभा का ही होता है, वो भी आपको याद रखना है। अब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो इस संयुक्त अधिवेशन को जो संबोधित करता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है ये लिखता कौन है? ये मंत्री परिषद लिखती है। कौन लिखती है? मंत्री परिषद लिखती है। ये भी तुम्हें क्या लिखना है, याद रखना है। और मैंने बता दिया जो बिल पारित होता है बहुमत के आधार पर होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर बहुमत दोनों सदनों में बराबर बराबर हो जाए, पहली कंडीशन तो ये है कि होता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास 245 है, लोकसभा के पास 545 है, हो नहीं सकता। अगर मान लिया हो भी जाए तो उस कंडीशन में उस बैठक की जो अध्यक्षता कर रहा है, वो अध्यक्षता मैंने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो वो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, यानी इस बैठक की जो अध्यक्षता कर रहा है, वो निर्णायक मत देता है। क्या देता है? निर्णायक मत देता है। ये बात भी तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संबोधित भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ये संबोधन लिखती कौन है? मंत्री परिषद लिखती है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। पिछली वाली वीडियो में हमने डिटेल से चर्चा की थी वहां पर। आज तो हमने ये बता रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या। फिर अगर बहुमत से फैसला होता है, बहुमत बराबर है, तो निर्णायक मत कौन देगा? जो अध्यक्ष है, उस मीटिंग का जो अध्यक्ष है वो भी निर्णय मत कौन देगा? अध्यक्ष देगा। और यहाँ पर जो सत्रावसान होता है, इस मीटिंग को समाप्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात भी तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। और क्या याद रखनी है? अनुच्छेद 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के तहत इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी तुम्हें याद रखना है, पहले भी हमने चर्चा कर ली थी। अब कब कब बुलाया गया, ये बात हमें याद रखनी है। आज तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया। ये याद रखना, कितनी बार? केवल 3 बार। पहली बार बुलाया कब? 1961 में। 1961 में कब बुलाया? 1961 में। दूसरा बुलाया 1978 में। और जो तीसरा बुलाया गया वो 2002 में। ठीक है, तो क्या कारण था? 1961 में तो जो दहेज निषेध बिल था, दहेज निषेध बिल एक्ट, उस पर बुलाया गया। 1978 में जो बैंकिंग सेवा एक्ट था, बैंकिंग सेवा एक्ट था, उस पर बुलाया। और 2002 में जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम था, आतंकवाद निरोधक एक्ट 2002, ठीक है, जिसको कोटा बोलते थे, इस पर बुलाया गया। ठीक है, यानी 1961 में दहेज निषेध बिल पर, 1978 में बैंकिंग सेवा एक्ट पर, और 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 1961 में राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति कौन था 1961 में? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी, और यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? राष्ट्रपति थे। इस दौरान आपको क्या रखना है, याद रखना है।
तो ये 3 बार बुलाया गया। कितनी बार बुलाया गया? तो ये तीन बार क्या बुलाया गया? संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाए गए। यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं, इनसे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। राष्ट्रपति पूछ सकता है, राष्ट्रपति बता दिया। संघ पूछ सकता है, क्या कारण था ये पूछ सकता है, ये हमने कारण देखे। अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है बढ़िया, हालांकि ऐसे प्रश्न आए नहीं, आ सकते हैं परंतु, तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन तीनों संयुक्त अधिवेशन की बैठकों में भाग लिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन तीनों संयुक्त अधिवेशन की बैठकों में भाग लिया। 1961 में भी लिया, 1978 में भी लिया, 2002 में भी लिया। वो ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों संयुक्त अधिवेशन की जो बैठकें हुई उनमें भाग लिया। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। अगले वीडियो में अब हमने साधारण विधेयक कर लिया, फिर वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक हम कंप्लीट कर लेंगे संसदीय प्रक्रियाओं के तहत। तब तक के लिए धन्यवाद।